वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छा बिल्ड बनाएंगे। देखिए प्रोसेसर इस्तेमाल करने जा रहे हैं i5 का 12th जनरेशन का मॉडल नंबर 12400। इस प्रोसेसर के साथ काफी बिल्ड बना रखे हैं पहले ही। करंट डेट में देखिए बिल्ड कितने का बन रहा है वह सब देखते हैं। उससे पहले देखते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, 6 कोर का प्रोसेसर है, 12 थ्रेड्स में आते हैं। मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी इसकी 4.40 गीगाहर्ट्ज की है, बेस फ्रीक्वेंसी 2.50 गीगाहर्ट्ज की है और 18 MB की कैश मेमोरी के साथ आता है। बेस पावर है 65 वाट की और मैक्सिमम टर्बो पावर है इसकी 117 वाट तक। दो तरह के सेटअप बन जाते हैं। DDR5 बनाना चाह रहे हैं तो DDR5 बन जाएगा, 4800 मेगाहर्ट्ज तक वर्क करता है। और DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज तक का आप इसके साथ सेटअप बना सकते हो। 128 GB तक रैम आप इसके साथ लगा सकते हो। इसमें आपको इनबिल्ट ग्राफिक मिलता है, कोई भी अलग से ग्राफिक कार्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो इनबिल्ट ग्राफिक है उसका मॉडल नंबर है UHD ग्राफिक 730, जिसकी फ्रीक्वेंसी रहती है 1.45 गीगाहर्ट्ज, यानी कि 1450 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे चलता है। PCI 4.0 और 5.0 कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है और जिस मदरबोर्ड पे ये रन करेगा वहां पे सॉकेट होना चाहिए LGA 1700 सॉकेट। तो इस प्रकार के कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताया। जब ये लॉन्च हुआ था इसका रेट था $192 से $199। मैक्सिमम प्राइस $199 को 80 रुपये का डॉलर मान के मल्टीप्लाई करो तो लगभग 16,000 रुपये के आसपास निकल के आ रहा है। करंट डेट में अगर इस प्रोसेसर की अगर प्राइसिंग आप देखेंगे तो लगभग 12, 12.5, 13 ऐसे जा रहा है ऑनलाइन, लेकिन आप इसको 12,000 रुपये के आसपास इजीली आपको ऑफलाइन ये मिल जाएगा। बात होगी प्रोसेसर की। अब देखिए मदरबोर्ड की बात करेंगे। मदरबोर्ड देखिए, क्योंकि DDR4 सेटअप बना रहे हैं तो DDR4 वाला मदरबोर्ड हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कई सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देखिए एक MSI का Pro H610M ही DDR4 मदरबोर्ड है, अच्छे स्पेसिफिकेशंस हैं इसके भी और 5699 के आसपास आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए Asus Prime H610M ही, ये भी सेम ही है, बिल्कुल ऊपर वाले मदरबोर्ड की तरह ही। और थोड़ा हैवी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसके साथ लगा सकते हो, लेकिन जो हम आज के बिल्ड में लगाने जा रहे हैं वह MSI की ओर से आने वाला है H610M की DDR4 मदरबोर्ड है। इसके स्पेसिफिकेशंस अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप LG 1700 सॉकेट पे चलता है। इंटेल की 14, 13 और 12 जनरेशन को सपोर्ट ये करा देगा। PCI 4.0 का एक स्लॉट इसमें दिया गया है। 4K तक आप इसके साथ HDMI के थ्रू परफॉर्मेंस निकलवा सकते हो। एक BGA का भी पोर्ट इसमें यहाँ पे देखिए मिलता है। 2 रैम के स्लॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो कि 3200 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कराते हैं और PCI जनरेशन 3.0 का भी एक स्लॉट है। M.2 जनरेशन 3 की सपोर्ट करता है। और भी देखिए SATA के भी पोर्ट हैं, USB 3.2 जनरेशन के भी पोर्ट हैं, 2.0 के भी पोर्ट्स हैं और बाकी LAN और ऑडियो के यहाँ पे पोर्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन के साथ आता है मदरबोर्ड। प्राइसिंग आप देखोगे तो ऑनलाइन लगभग 5,699 के आसपास करंट डेट में ये दिखा रहा है। तो बात हो गई है मदरबोर्ड की। अब लगाएंगे एक रैम जो कि है 16 GB और DDR4 रैम रहेगी 3200 मेगाहर्ट्ज पे चलने वाली। तो यहाँ पे देखिए कुछ ये बेसिक वाला मॉडल जो अधिकतर PCs में इस्तेमाल होता है, लगभग 2,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। और थोड़ा लो वाला लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखिए 1859 रुपये में ये वाला भी मॉडल मिल रहा है कंसिस्टेंट ब्रांड का। G स्किल का लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 3200 मेगाहर्ट्ज का 2400 रुपये में ये भी मिल रहा है। तो आप मान सकते हो अगर आपके पास 2,500 रुपये हैं तो एक अच्छी रैम आपको अच्छे ब्रांड की मिल जाएगी। तो आज के बिल्ड में देखिए ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं G स्किल की 3200 मेगाहर्ट्ज पर चलने वाली 16 GB की स्टिक सिंगल वाली। तो ये रैम की बात हो गई। अब देखिए स्टोरेज की बात करेंगे। अगर आप स्टोरेज 250 GB लगा लेते हैं तो आपके गेम सॉफ्टवेयर वगैरह आराम से इसमें इंस्टॉल हो जाएंगे और 500 GB का लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया स्टोरेज आपका रहने वाला है। तो देखिए 250 GB आपको लगभग 2200 MB पर सेकेंड वाली लगभग 1600-1700 के आसपास मिल रही है। जेब्रॉनिक्स तो देखिए 1900 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड वाली लगभग 1300 के आसपास दे रहा है। जबकि देखिए क्रूशियल ब्रांड 500 GB की 3500 मेगाबाइट पर सेकेंड की जनरेशन 3 वाली 2900 रुपये में दे रहा है। तो देखिए आज के बिल्ड में 500 GB इस्तेमाल कर लेते हैं और जिसकी स्पीड अच्छी रहने वाली है लगभग 3500 मेगाबाइट पर सेकेंड की और जनरेशन 3 को सपोर्ट ये करती है। तो 500 GB स्टोरेज रहेगी, जनरेशन 3 पे चलेगी और 3500 मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड प्रोवाइड करा के ये देगी। तो ये वाली 500 GB की इस्तेमाल कर रहे हैं एक NVMe। और अब बात करते हैं पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई 500 GB इस बिल्ड के लिए सफिशिएंट रहने वाली है। आप चाहो तो देखिए बिल्कुल साधारण सी लगा सकते हो जेब्रॉनिक्स की, ये भी आपका काम अच्छा खासा निपटवा देगी। मात्र 1300 के आसपास आ रही है। और थोड़ा बेहतर लेना चाह रहे हैं तो लगभग 2,000 रुपये खर्च करिए और अगर 80+ सर्टिफिकेशन वाली लेना चाह रहे हैं तो लगभग 3,500 रुपये खर्च करिए। तो अगर आप 2,000 रुपये का बजट रखते हैं तो 2,000 रुपये में ये वाली पावर सप्लाई बहुत अच्छे से चल जाती है, इसमें कोई इशू नहीं आता है। तो इस तरह की पावर सप्लाई आपको और भी ब्रांड्स मिल जाते हैं देखने को। तो 500 वाट मेन चीज़ है, इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए बात आ गई हमारी RGB कैबिनेट की। तो कई सारे लुक्स के साथ में आती है जो कि आपको RGB फैंस के साथ भी मिलेगी और एक अच्छे पोर्ट्स भी आपको सही जगह पे जहाँ पे आप शुरुआत में लगाना चाह रहे हो या इसके ऊपर पोर्ट से देख के लेना चाह रहे हो तो उस तरह से भी अगर आप अपने हिसाब से लुक वाइज देखना चाह रहे हैं तो लगभग 2,500 रुपये के बजट में एक अच्छी RGB कैबिनेट आपको मिल जाती है। पूरा देखिए DDR4 सेटअप ये i5 12 जनरेशन का कितने का बन रहा है 12400 मॉडल के साथ में। यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन पे है। प्रोसेसर है हमारा i5 12400, 12,000 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाता है। और जो मदरबोर्ड हमने इस्तेमाल किया है उसकी प्राइसिंग है 5,699। DDR4 3200 रैम है 16 GB की 2,409 रुपये की और एक M.2 है जनरेशन 3 की 500 GB की 2,900 रुपये की। पावर सप्लाई है 500 वाट की 2079 की
और एक RGB कैबिनेट का बजट लिया है 2500 रुपये। मात्र 6 पार्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आपका CPU असेंबल हो जा रहा है। लगभग 27,587 रुपये आपके इस्तेमाल हो रहे हैं और एक बढ़िया सेटअप आपका बन जाता है। और ये प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा दमदार है। इसमें आप DDR5 DDR4 इस तरह के सेटअप्स आप बनवा सकते हो। DDR4 सेट जो हमने आज बनाया है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चलने वाला है, क्योंकि DDR4 रैम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 16 GB की लगाई है। और जो हमने NVMe का प्रयोग किया है वो भी अच्छी कैपेसिटी की और अच्छी स्पीड वाली लगाई है। साथ ही साथ मदरबोर्ड भी हमारा सही है, प्रोसेसर हमारा दमदार है। तो देखिए इसमें आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकलवा के अपने सारे के सारे काम कर सकते हो, चाहे आपका गेमिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, फोटोशॉप हो गया, MS ऑफिस, ये तो सब आराम से धड़ल्ले से चलेंगे ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।